Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. In today's session number 3 for the month of April, we are going to discuss about the law entrance exam application forms. तो जो नए forms आ गए हैं 2022 के लिए, we are going to discuss these application forms for 5-year law course, 3-year law courses, as well as your LLM exams also. Not only this, I'm also going to discuss that which exam is important, which exams are the most important exams and you should not miss out on them. अगर आप एक एग्जाम दे रहे हैं और आप पूछना चाहते हैं कि दी इज इट वर्थ इट, क्या मुझे एग्जाम देना चाहिए या नहीं, तो आप मेरे से कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं. आई वुड ट्राई टू रिप्लाई. You can also message me on Instagram. I'm there by the name at @IamLoggery. But in case you want to have a full-fledged discussion, then you can book my one-on-one session. This is a paid session. Instagram पे अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो वो फ्री है, बट one-on-one session पेड है. ठीक है, जिसमें मैं आपसे बात करूंगी for good 1 to 2 hours. You can also buy our mentorship sessions, जहाँ पे आप मेरे से कभी भी चैट कर सकते हो, कभी भी मेरे से बात कर सकते हो for 1 year, for complete 1 year. The mentorship sessions are open before they get closed. Do check them out. Link is in the description box. Another announcement that I have for you is we've started a new channel by the name Examire. तो Examire क्या है? Examire पे हम डेली द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस करते हैं. द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस करती हूँ मैं डेली. एंड हम वीकेंड्स पे रिवाइज करते हैं जो भी न्यूज़ हमने वीकडेज में पढ़ी होती है. तो अब करंट अफेयर्स होंगी बिल्कुल आसान, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियोस ऑन एग्जामायर, link of the channel is going to be in the description box below. Please support us by subscribing to Loggery as well as Examiner. It would be really great for us. And follow us on Instagram for both Loggery and Examiner. Examiner ka handle hai @IamExaminer. Let's get started with today's video. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. डिस्कस करते हैं 5-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में. तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी वेबसाइट पे www.loggery.com/law exams/2022/ तो ये अगर आप लिंक पे जाएंगे, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पे जाएंगे तो हम सारे अपडेट्स देते हैं, कौन सा फॉर्म आ गया है, कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो सब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे मैंने आपको हाउ टू प्रिपेयर वाली वीडियोस के भी लिंक दिए हुए हैं. हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल द एग्जाम्स के जो वीडियोस हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको. ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक दिए हुए हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इस लिंक पर जाकर. ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना. अब बात करते हैं एग्जाम्स की. देखिए, आपका जो क्लैट का एग्जाम है वो 19 जून को है. 19 जून को एग्जाम है. 9 मई 2022 को लास्ट डेट है अप्लाई करने की. ये आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर दीजिएगा. एलेट जो आपका एनएलयू दिल्ली के लिए एग्जाम है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है उसका अलग से एग्जाम होता है. बाकी एनएलयू की एडमिशन होती है क्लैट के थ्रू. ये एनएलयू दिल्ली का अलग से एग्जाम ये लेते हैं. 26 जून को एग्जाम है. 25 में लास्ट डेट है अप्लाई करने की. ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है. उसके बाद बात करते हैं एनलैट की. जो आपका एनलैट का एग्जाम है ये नारसी मॉन्जी के लिए एग्जाम है. ठीक है, ये मल्टीपल डेट्स को होगा. 5 जून लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए. और एनलैट का एग्जाम अगेन मैं इसको इंपॉर्टेंट ही मार्क करूंगी. एलसैट के बारे में बात करते हैं. देखिए, एलसैट का जो आपका लास्ट डेट है 25 अप्रैल है. मल्टीपल सेशंस में एग्जाम होगा. अब एलसैट किसको देना चाहिए? देखिए, एलसैट अगर आप ओपी जनरल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी फीस देख लीजिएगा प्लीज़. आप जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तभी आप यहाँ पे जाइए. देखिए, ओपी जनरल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है. ठीक है ना, एक नॉर्मल फैमिली, एक नॉर्मल स्टूडेंट उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता. एंड वर्थ इट भी नहीं है इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना. अगर आपको एनएलयूज मिल रहा है, अगर आपको सिम्बाइसिस मिल रहा है, अगर आपको इवन एनलैट मिल रहा है, मतलब नारसी मॉन्जी के थ्रू एडमिशन मिल रही है, आपको एमएचसीईटी के अंदर जीएलसी मुंबई या आईएलएस पुणे मिल रहा है, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर ऑप्शंस रहते हैं आपके. ठीक है ना. और रही पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की बात, तो अगेन वहाँ की प्लेसमेंट्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और फीस भी बहुत ज़्यादा है. तो इससे अच्छा आप ग्रेजुएशन करके 3 ईयर एलएलबी कर सकते हैं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, रादर दैन कि आप एक नॉर्मल लॉ स्कूल में जाएं. ठीक है ना, तो इसलिए मैंने उसको एक अच्छा उसमें नहीं मार्क किया. तो अगर आप ओपी जनरल में एडमिशन लेना चाहते हैं तभी एलसैट दीजिए, या फिर बेस्ट है उनकी यूनिवर्सिटी
उनकी जो वेबसाइट है एलसैट की, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी होती है कि कौन इनके स्कोर्स एक्सेप्ट करता है। अगर आप उनमें से किसी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। राइट, उसके बाद हमारा स्लैट है। स्लैट जो आपका 25 जून को है और 8 जून को आपका लास्ट डेट है। अब यहाँ पे देखिए, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का फॉर्म आ चुका है। उन्होंने बोला 25 जून को इनका भी एग्जाम है, 25 जून को आपका स्लैट भी है, बट टाइमिंग्स में बहुत डिफरेंस है। 10 to 11 AM में आपका सुबह एग्जाम हो जाएगा आपका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का, और शाम को आपका है स्लैट का। तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। 10 मई को आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। महाराष्ट्र सीईटी की आ गई है, 7 अप्रैल को लास्ट डेट है। 28 अप्रैल को लास्ट डेट आपकी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की है। अब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, देखिए स्लैट की बात कर लेते हैं। स्लैट का फॉर्म ज़रूर भरिए, और यहाँ पे जो टिप देना चाहती हूँ मैं स्लैट के लिए, वो ये देना चाहती हूँ, बोथ BA LLB भी भरिए, BBA LLB भी भरिए। बाद में चूज़ कर लेना कि आपको कौन सा करना है, बिकॉज अब कोई भी करते हैं बाइसेल से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पुणे, नोएडा, ठीक है, नागपुर और हैदराबाद, चारों ही जगहों का आपको ऑप्ट करना चाहिए। बिकॉज बाद में जब आपका स्कोर, आपको ऐसा लगता है अरे यार मैंने क्यों नहीं भरा, वहाँ पे बाद में आप चूज़ करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। अभी के लिए प्लीज़ फॉर गॉड सेक सारी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर दीजिए, पुणे, नोएडा, नागपुर, हैदराबाद, जबकि आप सिम्बाइसिस लॉ स्कूल की बात आती है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में ट्राई करिए कि आपकी बैंगलोर वाले में एडमिशन हो, अगर आप ये एग्ज़ाम देना भी चाहते हैं, पर इसकी फ़ीस भी चेक कर लेना। बहुत लोगों को इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी आप दे सकते हैं, बट बैंगलोर में ट्राई करिए कि एडमिशन हो आपका। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, देखिए अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से है तो फॉर श्योर ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पंजाब कैटेगरी से हैं, पंजाब कैटेगरी कौन सी मानी जाती है, क्या होती है, उसके ऊपर मैं उसकी नोटिफिकेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप पंजाब कैटेगरी से, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ज़रूरी है, ठीक है ना। पंजाब कैटेगरी वालों को अलग से फॉर्म भरना होता है, वो मैंने डिस्कस किया हुआ नोटिफिकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल इंडिया कैटेगरी की अगर हम बात करें, अगर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की हम कॉलेज की बात करते हैं, तो ऑल इंडिया कैटेगरी में सिर्फ 5 सीट्स हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं ये वाला एग्ज़ाम भी, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की। देखिए यहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, ठीक है ना। तो अगर आप आप सिर्फ लॉ करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। बट मैं सुजेस्ट करूंगी कि यू शुड गो फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। आप ट्राई करिए कि आपका NLU में एडमिशन हो, NLU दिल्ली में हो जाए, नारसी में हो जाए, सिम्बाइसिस में हो जाए, क्राइस्ट में हो जाए, GLC बॉम्बे, ILS पुणे, ये आपके ऑप्शंस मेन होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं IP यूनिवर्सिटी दिल्ली की। IP यूनिवर्सिटी दिल्ली का फॉर्म आ चुका है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। IP यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, आपके क्लैट के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है। क्या ये इंस्टीट्यूट वर्थ इट है या नहीं, बात करते हैं IP यूनिवर्सिटी की। तो IP यूनिवर्सिटी बैक इन द डे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, एमिटी लॉ स्कूल, जो IP यूनिवर्सिटी को एफिलेटेड था। IP यूनिवर्सिटी को एफिलेटेड था। मैं नोएडा की बात नहीं कर रही हूँ, नोएडा वाला अभी भी है, बट एक था जो IP यूनिवर्सिटी को एफिलेटेड था, और ये लॉ स्कूल था जहाँ पे प्लेसमेंट्स होती थी। IP यूनिवर्सिटी फेमस भी इसी वजह से हुई, इनका एग्जाम होता था CET का, और उसके थ्रू एडमिशन होती थी एमिटी लॉ स्कूल के अंदर। और यही स्कूल था जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स, अच्छी प्लेसमेंट्स करवाता था, और IP यूनिवर्सिटी को फेमस भी इसलिए किया, ये IP यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही था, ठीक है ना। तो और बच्चे इसको ही प्रेफरेंस दिया करते थे। बट अब IP यूनिवर्सिटी इतना अच्छा नहीं रहा, मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, दे आर नॉट रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ टाइप ऑफ everything, be it faculty, be it the activities that are happening there, placements इतनी ज़्यादा नहीं है ही नहीं है वहाँ पे IP यूनिवर्सिटी के कैंपस में। अब यहाँ पे इनके अंडर एक और कॉलेज आता है जिसका नाम है विप्स, जो रोहिणी में है, दिल्ली के अंदर। अब वहाँ पे भी अच्छा कॉलेज है जब पढ़ने की बात आती है, बट प्लेसमेंट्स की बात आती है तो इतना वो नहीं है। तो इसलिए अगेन आपका ये मेन एम नहीं हो सकता है, बैकअप हो सकता है, बट अगेन बैकअप के अंदर भी मैं बहुत बच्चों को यही कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ CUET का जो आपका एग्ज़ाम है ना, CUET का एग्ज़ाम, जिससे कि आपकी BA BBA BCom दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होगी इस एग्ज़ाम के थ्रू, आप ये वाला एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। आपका बहुत कॉमन है CUET, और जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लैट के लिए और अदर एग्ज़ाम्स के लिए, उसका CUET के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बताया हुआ है अपने दूसरे चैनल पे। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैंने एक चैनल स्टार्ट किया जिसमें CUET की डिस्कशन कर रही हूँ, आप एग्ज़ाम दो। इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप CUET देते हैं तो आप ग्रेजुएशन करिए, 3 ईयर की ग्रेजुएशन करके 3 ईयर लॉ के लिए जा सकते हैं। आपका NLSIU बैंगलोर ले आए 3 ईयर लॉ, एंड जब तक आप 3 ईयर लॉ का एग्जाम देंगे, आई एम श्योर
और भी NLUs ले आएंगे 3 ईयर लॉ। तो आप अच्छे यूनिवर्सिटी में से लॉ करिए रादर दैन कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में से उठाकर लॉ कर लें। दैट इज समथिंग दैट आई वोंट सजेस्ट, ठीक है ना। आई वुड सजेस्ट कि आप बेस्ट यूनिवर्सिटी में से करिए, चाहे आप 5 ईयर लॉ करें चाहे आप 3 ईयर लॉ करें, ये मैटर नहीं करता। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में से लॉ करें ये मैटर करता है। अगेन BLLB करें BBLLB करें ये मैटर नहीं करता, आप कौन सी यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज अच्छा है या नहीं ये मैटर करता है। और अपने लिए सारी अपॉर्चुनिटीज खुली रखिए। वो आज ही क्यों डिसाइड करो कि मुझे तो जुडिशरी का एग्जाम देना है तो चलो कोई भी यूनिवर्सिटी से कर लो, नहीं। कल को अगर आपने नहीं देना आफ्टर 5 ईयर्स यू माइट नॉट फील लाइक गिविंग जुडिशरी का एग्जाम, फिर आप क्यों अपने दरवाजे बंद कर रहे हो। दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस, ओके। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं कि आप कैसे इन डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज 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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहाँ पे नोटिफिकेशंस डिस्कस किए हुए हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंदर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताती हूँ, बुक्स के बारे में बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, आपकी सारी के सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ, राइट। बात करते हैं 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जो आपके 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसमें से आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है NLSAT, बिकॉज वो आपको एडमिशन देगा NLSIU बैंगलोर के अंदर। 26 मार्च लास्ट डेट थी, 24 अप्रैल को आपका एग्जाम है। IIT खड़गपुर का एग्जाम हो चुका है। AIIT जो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे का एग्जाम है 12 मई को लास्ट डेट है, 23 मई को आपका एग्जाम है। इसकी ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है, ये जरूर दीजिएगा। MHCET अगेन अगर आपकी GLC मुंबई के अंदर एडमिशन होती है तो ही आपका बेस्ट चीज रहेगा, ILS पुणे के अंदर होती है तो भी बढ़िया है। 12 मई लास्ट डेट है, प्लीज इसका फॉर्म भर दीजिए। 7 जून 8 जून में से एक डेट को आपका एग्जाम होगा। ये तीनों ही एग्जाम्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आप फॉर्म्स भर सकते हैं। इनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, MHCET का तो मैंने स्केड्यूल भी पूरा डाला हुआ है, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपका बहुत जल्दी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, राइट। तो ये है आपका 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। बात करते हैं LLM की। तो जो आपकी LLM है उसमें ऑब्वियसली क्लैट का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्बायोसिस का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ALET का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 जून को आपका डेट ऑफ एग्जाम, 23 मई को सिम्बायोसिस है, 26 जून को आपका ALET का एग्जाम है। लास्ट डेट्स यहाँ पे मैंने मेंशन करी हुई है आपके लिए। हाउ टू प्रिपेयर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, ये तीनों ही एग्जाम LLM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूंगी IP यूनिवर्सिटी का। देखिए अगर आप अपना CV बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इन 3 यूनिवर्सिटीज में से एक में जाएं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जाएं। बट अगर आपको सिर्फ करना है लॉ LLM फॉर डिग्री के लिए अगर करना है, बहुत लोगों को करना होता है, तो यहाँ पे IP यूनिवर्सिटी में 1 ईयर की लॉ LLM है, तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आउट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन डिस्कस करी हुई है मैंने, ठीक है ना। हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म है या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फॉर्म है वो कब आ सकता है, अप्रैल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस बारी फॉर्म्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। एक रीजन मुझे इसका ये भी लग रहा है कि अभी लोगों को डर लग रहा है, यूनिवर्सिटीज को लग रहा है कि अभी कोविड चला गया है, मतलब थोड़े टाइम के लिए गया हुआ है, मे बी फॉर एवर चला गया, क्या थोड़े टाइम के लिए गया है, तो वो जल्दी जल्दी से एग्जाम्स लेकर खत्म करना चाहते हैं ताकि ऐसा ना हो कि कोविड का कोई नया वेरिएंट आ जाए, लॉकडाउन लग जाए और फिर प्रॉब्लम आए। तो मेरे ख्याल से अप्रैल मई में आपकी आपका फॉर्म जो है वो आ जाएगा। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू इन्फॉर्म, आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखें दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहती हूँ। बहुत बच्चों को लग रहा है कि अगर CUCT के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई तो, या BHU में एडमिशन हुई तो, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आपका सिलेबस सेम रहेगा, सिलेबस चेंज नहीं होना, वही लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स जो आपको आता है, GK करंट अफेयर स्टैटिक GK वो वैसा ही रहेगा। तो आप अपना पढ़ते जाइए, चाहे CUCT के थ्रू हो, ड्यूएट के थ्रू हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज 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 लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एग्जाम आयर को सब्सक्राइब करिए, मिस बीइंग जो हमारा मोटिवेशनल चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सारे लिंक जरूर चेक करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट्स में मेरे साथ आप बात कर सकते हैं, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, आप मेरे साथ 1-on-1 पेड सेशन या मेंटरशिप सेशन फॉर 1 ईयर भी आप इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए उसके सारी डिटेल्स एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें मिल जाएंगे आपको। सो दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, I'll see you super soon, you guys keep on studying, all the very best।